अध्यापकों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चे की शेप और उसके फ्यूचर को बनाने। हमारे अध्यापकों के लिए आपके लिए क्या संदेश रहेगा? अध्यापकों के लिए खासकर जो गुरु होता है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। एक जो डॉक्टर है वो अपनी गलती छुपा सकता है, ये मैं सभी टीचर्स के लिए कह रही हूँ। एक जो डॉक्टर होता है ना, जब वो बनता है तो ऑपरेशन थिएटर में जो गलती हो जाती है और लास्ट में जब शमशान घाट तक चला जाता है उसकी गलती छुप जाती है। इंजीनियर की गलती छुप जाएगी, जब वो बिल्डिंग बनाएगा तो उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, पीओपी होगी, उसकी गलती छुप जाएगी। लेकिन एक जो टीचर होता है उसकी गलती कभी नहीं छुपती। उस टीचर को अपने उस बच्चे को मैंने कैसे तैयार किया, फ्यूचर में जब वो बच्चा आपको मिलेगा ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। अध्यापक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट को मुझे कैसे निखारना है, हमें कैसे इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि आज तक मैं बहुत सारी जगहों पे गई, अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में ही मैं गई थी, स्वास्थ्य में गई थी, मैंने वहां पे देखा था कुछ हैरेसमेंट के मेरे पास केस आए थे। लेकिन कमी कहाँ पे थी, जब टीचर बच्चों से सीधे मन से बात नहीं करते। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर कैसे करना है, ये बच्चा शाय है तो मुझे इसको आगे उभारना कैसे है, ये अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है क्लास में और ये थोड़ा सा अलग रह रहा है, शांत स्वभाव का है, तो उसको अलग जाके काउंसलिंग कैसे करनी है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है पेरेंट्स से ज्यादा। इसलिए मैं सभी टीचर से कहना चाहती हूँ, जितने हमारे अध्यापकगण हैं और आपके मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों तक की सोशल मीडिया के माध्यम से आज जमाना पहुंचता है, कि जो टीचर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाए। क्योंकि आप इन बच्चों को जिस जगह जैसा मोड़ना चाहते हैं ये मुड़ जाते हैं। हमें जब स्कूल घर होता है, घर के बाद में पेरेंट्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ देते हैं कि टीचर को 3 साल का बच्चा तो प्ले ग्रुप में भी डाल देते हैं कि ये, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा अगर हमें हमारे पास बच्चा छोड़ के गया और मेरे स्कूल में छोड़ के गया, तो स्कूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा अध्यापक अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, उसको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि लर्निंग टेम्पल स्कूल वो स्कूल हो जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाए, कि यहाँ के बच्चे नई नई उपलब्धियां छुए, आगे से आगे बढ़े, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी शुभकामनाएं। हमारे आपके शब्द हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आप एक महिला हैं और एक परिवार में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार की इकाई में अगर मैं बात करूं तो एक महिला मुख्य बिंदु होती है, चाहे वो पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बहुत सारी भूमिकाएं महिला निभाती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपकी बात करूं तो आप समाज की सेवा के लिए अपने आप को लगाए हुए हैं। इन दोनों फील्ड्स में परिवार और समाज को कैसे आप बैलेंस कर चलती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। ये मैं नरेश जी धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मेरा फेवरेट है, क्योंकि बेटी है, बेटियों की बात करती हूँ और मैं लड़कों को भी कहती हूँ, मीडिया के भाई देखो हमारे सारे लड़के, ये सारे जेंट्स हैं, इसमें अभी तक बेटी आ रही है फील्ड में, लेकिन कम है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल फील होता है, फैमिली थोड़ा निकलने में आनाकानी करती है। लेकिन मैं अपने मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देती हूँ, मैं आपके लिए कभी कम नहीं बोलती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है ना हम बेटियों के लिए बोलते हैं तो बेटों के लिए बोलती ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बेटी की भूमिका बताती हूँ। देखो, जो एक माँ होती है ना, वो बहुत सारे रूप निभाती है। सारे रूप में आप देखेंगे तो वो कब नॉर्मल हो जाती हैं, कब स्ट्रांग हो जाती हैं, कब वो दुर्गा का रूप लेते हैं, कब काली बन जाती हैं, वो डिपेंड करता है उसके समय समय पे। आज हमारी एक लड़की सामने बैठी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, हमें खुशी होती है बताते हुए। आज देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति के पद पे हमारी एक बेटी सुशोभित कर रही है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने निभाई। मैं अपने को ही ले रही हूँ, मैं इस कठुआ की बेटी हूँ। सबसे पहला क्योंकि आपने महिलाओं की बात की, तो पहले कहा जाता था जब बेटी जन्म लेती थी, बेटियां क्या करती हैं, जन्म लेने पे मातम मनाते थे। आज मेरी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, आज जन्म लेने पे मातम नहीं मनाया जाता, आज जन्म लेने पे खुशियां मनाई जाती, क्योंकि बेटा तो नाम रोशन करता है, हम कहाँ कमी बोल रहे हैं, लेकिन बेटियां 2 कुल का नाम रोशन करती हैं।
उस पर एक शायरी बहुत जगह मैं उसको बोलती हूँ कि ओस के बूंद के समान है बेटी, हीरा है बेटा तो मोती से कम नहीं है बेटी, एक कुल का दीपक है बेटा तो दो कुल की रोशनी है बेटी। बेटियां जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं, पूरा जीवन आधी लाइफ 21-22 साल 24 साल मम्मा पापा के पास, वहां से सब कुछ सीखना, जब जन्म लेना तभी से हमें सिखाना शुरू कर देते, देखो बेटा लाज रखना, तुम्हें खाना भी बनाना आना चाहिए, तुम्हें ये भी आना चाहिए, तुम्हें वो भी आना चाहिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने भी किया है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की बेटी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बेटी खुश नसीब है कि मुझे मौका मिला, मैं एक बेटी के तौर पे भी यहाँ दायित्व निभाया। जब शादी हो गई, उत्तर प्रदेश की धरती पर गई, 2010 में मुझे मौका मिला पॉलिटिक्स में आने का, पहला ही चुनाव में जीती, उसके बाद फिर ब्लॉक प्रमुख बनी, वो भी मैं जीती, फिर 2014 में मैं सांसद बनी और लोकसभा की सबसे ऊंचे उस मंदिर में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि आज इस बच्चों के बीच में बैठी हूँ। कभी मैं भी ऐसे ही बैठा करती थी, मैं भी ऐसे रिसीव करती थी, तो आपको देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। लेकिन खुशी का क्षण होता है, अब महसूस होता है कि बेटियों को भगवान ने एक्स्ट्रा पावर देके भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ यहीं पे नहीं, आपसे ज्यादा जो दर्द एक बेटी सहती है, वो जो एक्स्ट्रा पावर उसको दी है। कभी कभी होता है ना, जेंट्स में बात आ जाती है कि क्या करती हो, घर में रहती हो, हाउस वाइफ हो, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हाउस वाइफ एक दिन छुट्टी ले ले, सारे काम रुक जाएंगे। ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको वो एहसास नहीं है, मीडिया के बारे हैं, तो इनसे जरूर मैं, क्योंकि बात दूर पहुंचेगी। वो एक माँ ही होती है जो 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, वो दर्द सहने की हिम्मत वही रखती है। लेकिन कष्ट तब होता है जब वापस उसको कोई पूछता है कि तुमने क्या किया। बेटियों के अलग अलग दायित्व हैं, बस उनको सम्मान दीजिए। घर और ऑफिस दोनों को संभालने वाली वो बेटी है। बेटियों, मैंने दोनों दायित्व निभाए और आज भी निभा रही हूँ, और सबकी ब्लेसिंग रहेगी तो आगे भी इसी तरीके से काम करेंगे। बस बेटियों को एक ही सीख है, आगे बढ़िए। मम्मा पापा को अगर लगता है कि 10th के बाद आगे नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन उससे बोलिए पापा हम कुछ करना चाहते हैं, बस आगे बढ़िए। आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा सकती हैं अगर आपके ऐसे प्रिंसिपल होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स बेटियों के लिए। और मुझे याद आ गया आपकी बात से, अभी सांसद में जब आपने बोला और पहली बार में आपने बात रखी कि आपके क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा की बात आपने सबसे पहले की कि हमारे सांसद में बेटियों के लिए केंद्रीय विद्यालय और विद्यालय होने चाहिए, ये बात आपने की, मुझे वो बात स्मरण में आ गई। और इसी के साथ साथ बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया, चाहे वो अपने क्षेत्र में रेल के लिए कुछ प्रबंध करना हो या कुछ भी हो। इसी के साथ साथ मेरा आज के इस फॉर्मल इंटरेक्शन का, उसके बाद 2-4 प्रश्न बच्चे से लेना चाहेंगे। बस मैं एक आखिरी प्रश्नों की लड़ी बहुत है, लेकिन आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज भारत विकास किया और प्रधानमंत्री जी का ये एक नारा है कि देश जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु की ओर, विश्व गुरु था और अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आप कृपया हमें बताएं कि भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने में माता पिता, बच्चों के अध्यापक और स्वयं विद्यार्थी, उनके लिए उनकी क्या भूमिका रहेगी, संक्षिप्त में? विश्व गुरु जब देश का सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात यही नहीं, वर्ल्ड में कहते हैं विश्व गुरु बनने की तरफ हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला अध्यापक, पेरेंट्स या विद्यार्थी, तीनों की अगर हम करें जने कंपैरिजन से देखें, कोई किसी से कम नहीं, तीनों ही एक दूसरे के रूप हैं। और अगर ये तीनों साथ मिलके नहीं चलेंगे तो विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। हम एक को प्राथमिकता दे ही नहीं सकते, लेकिन उसमें एक ही सबसे बड़ा है, वो है आपकी एजुकेशन। मम्मा पापा स्कूल नहीं भेजेंगे तो स्कूल नहीं चलेगा, स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, तो ये तीनों ही के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें जो एक मेन पॉइंट आएगा कि विद्यार्थी आप ही हैं जो कल का फ्यूचर है।
क्योंकि अब हम कहेंगे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, जी चुके हैं, आगे जितनी और जिएंगे, लेकिन अभी आपसे हमारा जीवन शुरू होने वाला, आप हमारा फ्यूचर हो। विश्व गुरु बनने के लिए आपको सबसे पहले तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। बिना शिक्षा के आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपकी एजुकेशन अच्छी हो तो आप हर जगह बात कर पाएंगे। उसके लिए सारा रोल होगा पेरेंट्स को आपको स्कूल भेजना, और असली जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराना है वो आपके टीचर होंगे, वो आपका अध्यापक होंगे। इसीलिए तीनों को मिलकर चलना होगा, तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। और एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छे विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश विश्व गुरु बन